चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस तरह करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं 8.1 का। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें कह रहा है कि यूजिंग स्लोप प्रूव दैट एक्स वाई जी, ये जो 3 पॉइंट्स हैं आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब ये होता है कि हमारे पास वो जो तीनों पॉइंट होंगे वो किसी एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे। लाइक अगर हमारे पास ये लाइन है तो इसमें अगर ये पॉइंट एक्स है, ये वाई है और ये जी है, तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर तब होंगे जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है प्रूव करने के लिए मैं इसका 3 पॉइंट्स यहाँ से आप देख लें, जिसमें ये कहता है कि 3 पॉइंट्स एक्स वाई एंड जी आर कोलिनियर इफ स्लोप ऑफ एक्स वाई वाई जी एंड जी एक्स आर इक्वल। कि अगर हम एक्स वाई वाई जी एंड जी एक्स की स्लोप फाइंड करें अगर तो वापस में इक्वल आ गई तो फिर क्या होगा, हमारे पास वो जो तीनों पॉइंट्स होंगे वापस में कोलिनियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकी स्लोप फाइंड करते हैं। एम एक्स वाई, एम जो है स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स वाई जो है हमारे पास, क्योंकि अब हम जो है ना ये स्लोप फाइंड कर रहे हैं बिटवीन एक्स एंड वाई पॉइंट, तो इसलिए मैंने उसको नाम दे दिया एक्स और वाई का। तो फार्मूला होता है इसका y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास y2 माइनस y1, तो इनको सबसे पहले हम जो है ना वो नाम दे देते हैं इसे x1 y1 ताकि वैल्यू पुट करने में आसानी रहे। y2 माइनस y1, तो ये हमारे पास हो जाएगा y2 कितना है हमारे पास 7 माइनस -3 x2 4 -0। तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 3, नीचे 4 आ गया हमारे पास, ये बन गया 10/4। इसकी कटिंग करें तो ये बन जाएगा 5/2। तो m हमारे पास आ गया, जो स्लोप है एक्स वाई के दरमियान 5/2। तो इसी तरह हम स्लोप फाइंड करते हैं वाई जी के दरमियान x2 y2। अब मैं इसको क्या देता हूँ, ये हमारे पास क्या है x1 और ये हमारे पास y1। m वाई जी के दरमियान में अब स्लोप फाइंड करनी है, तो इसका भी फार्मूला लिखें y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1। y2 कितना है यहाँ पे 12 माइनस y1 कितना है 7, x2 कितना है यहाँ पे 6 माइनस x1 है 4। ये पॉइंट्स जो है ये मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 12 माइनस 7 दैट इज 5, 6 माइनस 4 2। ये हो गई हमारे पास स्लोप y और z की। अच्छा, अब देखिए हमारे पास एक्स वाई स्लोप और वाई जेड पॉइंट की जो स्लोप है वो आपस में इक्वल है। तो अब हम आखिरी स्लोप फाइंड करेंगे किसकी, एक्स जी भी जो है ना वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो फिर हमारे पास तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है ना वो लास्ट स्लोप फाइंड कर लेते हैं। नाउ स्लोप मैं फाइंड करता हूँ एक्स जी के दरमियान। मैंने फार्मूला लिखा y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1, जो कि स्लोप का फार्मूला है हम यूज कर रहे हैं। तो अब मैं इस तरह ये करता हूँ इसका gx, इनको यूज कर लेता हूँ। ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास x1 है। y2 y1 12 माइनस -3 और x2 माइनस x1 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये हमारे पास बन जाएगा +3 और यहाँ पे आ जाएगा 6। अगर इसकी हम मजीद सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास बन जाएगा 15/6। इसकी हम कटिंग करें 3 के टेबल से तो ये बन जाएगा हमारे पास 5/2। तो 5/2 जो है वो हमारे पास इसकी स्लोप निकल आई हमारे पास एक्स जी की। अब हमने आंसर में इसके ये लिखना है एज स्लोप
ऑफ एक्स वाई, ये आप इसको कैपिटल लिख दें, एक्स वाई वाई जी एंड जी एक्स आर सेम, so points x, y and z are collinear। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास तीन पॉइंट हैं, उनके अगर स्लोप्स फाइंड करें अगर तो आपस में इक्वल आ जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने से पहले इसकी स्टेटमेंट पर अगर गौर करें तो ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ पॉइंट्स p q एंड r आर कोलिनियर। कि हमारे पास उन्होंने जो तीन पॉइंट दे दिए हैं और साथ में ये कंडीशन भी दे दी है कि जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, हमारे पास कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर हैं, तो इससे पहले भी हम ये पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं कि इफ पॉइंट्स p q एंड r आर कोलिनियर, तो तब क्या होता है, अगर पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर होते हैं तो उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब जो इसकी स्लोप जितनी भी होंगी हमारे पास पी क्यू, क्यू आर और आर पी की स्लोप क्या होंगी, आपस में हमारे पास इक्वल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि इनकी स्लोप फाइंड करते हैं, इसके बाद हम इसमें से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। स्लोप फाइंड कर लेते हैं हम पी क्यू, फार्मूला इसका है y2 माइनस y1, जो कि स्लोप फाइंड करने का जो है ना वो हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये पॉइंट x1, ये y1, ये पॉइंट हमारे पास x2 और ये पॉइंट हमारे पास y2। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 माइनस y डिवाइडिंग बाय 5 माइनस 4। तो ये हमारे पास बन गया 2 माइनस y और 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो ये 2 माइनस y बन गया हमारे पास। डिनोमिनेटर में अगर 1 है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखें लिखें ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन। ठीक है, सिमिलरली हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ क्यू आर। तो उसको मैं नाम दे देता हूँ स्लोप क्यू आर। उसी तरह y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1। सो पहले यहाँ पे इसको अब चेंज कर देते हैं, क्यू आर के दरमियान में फाइंड कर रहे हैं, तो इसको मैं x1 कह देता हूँ, इसको मैं y1 कह देता हूँ, इसको मैं x2 कह देता हूँ और इसको मैं y2 कह देता हूँ। y2 की वैल्यू यहाँ पे अब हमारे पास ये पूरी वैल्यू है। ठीक है, कॉमा से बाद इस साइड पे जो भी वैल्यू है हमारे पास वो y की वैल्यू है। तो ये है हमारे पास 2y प्लस 1, फिर ये माइनस फार्मूले वाला, y1 की वैल्यू वहाँ पे 2 है, तो ये 2 बन गया हमारे पास। नीचे x2 माइनस x1, x2 इज 6 एंड x1 इज 5, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 5 2y। तो इसको जब माइनस किया तो माइनस 1 डिवाइडिंग बाय 6 माइनस 5 1। तो ये अगेन हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 1। डिनोमिनेटर में 1 आ गया, इसको लिखें लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास ये 2y माइनस 1 ये हमारे पास स्लोप निकल आई है किसकी, क्यू आर की। ठीक है, अब देखें हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, कोलिनियर हैं। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो इसका मतलब ये होगा हम इनमें से कोई सी दो स्लोप को इक्वल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या है, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। पी क्यू स्लोप हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 माइनस वाई इज इक्वल टू, और क्यू आर की स्लोप क्या है हमारे पास ये निकली है। ठीक है, ये है हमारे पास 2y माइनस 1। तो इसमें से y को एक साइड पे इकट्ठे कर लें, y एक साइड पे और बाकी कांस्टेंट दूसरी साइड पे, तो ये बन जाएगा 2y
ये माइनस का y उधर जाके प्लस का y बन जाएगा, ये 2, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस 1, तो ये बन गया हमारे पास 3 इज इक्वल टू 2y प्लस y 3y। तो इसमें से हम 3/3 इज इक्वल टू y, कटिंग की तो 1, तो इसका मतलब जो y की वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। ठीक है, तो इसमें हमने यही करना था कि y की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले फिर से मैं उसको जो है ना वो रिपीट कर देता हूँ कि ये कंडीशन दे दी थी कि हमें वो पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, कोलिनियर हैं। हम ये करेंगे कि उनकी स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करने के बाद उसको इक्वल रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कंडीशन दे दी है कि वो जो स्लोप है हमारे पास वो क्या है, कोलिनियर है। तो उसको फिर जब हमने वो स्लोप आपस में इक्वल रखी, एक ये आ गई, दूसरी स्लोप ये थी, इक्वल रख के हमने उसमें से y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 10। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने से पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें ये कह रहा है कि प्रूव बाय यूजिंग स्लोप्स दैट द पॉइंट्स a, b एंड c आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमने प्रूव करना है कि ये जो 3 वर्टिसेस हैं हमारे पास ट्रायंगल के, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, तो उसके लिए ये होना चाहिए जब हम उसकी साइड की स्लोप फाइंड करें तो उनमें से किसी भी 2 साइड्स की अगर स्लोप जो है हम फाइंड करें और उनको मल्टीप्लाई करें तो -1 के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा वो हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके लिए ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू स्लोप्स ऑफ द ट्रायंगल इज -1, कि अगर हम किसी 2 स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आ जाए, -1 के बराबर आ जाए, तो उसमें क्या होगा हमारे पास, वो दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, जब देखें हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं ये बात कि 2 लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं जब उनकी स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा कि अगर हमारे पास 2 स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 आ जाए तो दो लाइंस आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। अच्छा देखें, अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो उसमें अगर ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या है, 90 का एंगल है। तो जिस भी ट्रायंगल में हमारे पास 90 का एंगल आ जाए तो हमारे पास वो जो ट्रायंगल है वो कौन सी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए अब हम इस तरह करते हैं कि उनकी स्लोप्स फाइंड करते हैं, और अगर उनमें से किसी भी 2 स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर आ गया तो हम ये कहेंगे कि वो जो 2 साइड्स थी जिनकी हमने स्लोप फाइंड की और उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर आया है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अगर परपेंडिकुलर है तो मतलब उनके दरमियान में 90 का एंगल है, अगर 90 का एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, इनकी स्लोप फाइंड करते हैं। तो इसको अगर मैं नाम दे देता हूँ x1 का, इसको नाम दे देता हूँ y1 का, इसको नाम देता हूँ x2 का, इसको नाम देता हूँ y2 का। तो स्लोप फाइंड कर लेता हूँ सबसे पहले, सोल्यूशन स्लोप ए बी के दरमियान में। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 है हमारे पास -5 माइनस -1 डिवाइडिंग बाय x2 कितना है, -5 माइनस 1 कितना है जी, x1 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास -5 माइनस +1 डिवाइडिंग बाय -3, तो माइनस का 8, तो ये हमारे पास बन गया 1 - 5 दैट इज -4 -8। तो इसकी जब हमने कटिंग की तो ये बन गया हमारे पास 1/2, तो हमारे पास स्लोप निकल आई ए बी की 1/2। इसी तरह अब हम स्लोप फाइंड करेंगे बी सी की, स्लोप ऑफ बी सी। फार्मूला पुट करें आप, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो पॉइंट्स में नाम चेंज कर देता हूँ अब इसके, ताकि थोड़ा सा वैल्यू पुट करने में आसानी हो जाए इसको। अब इसको मैं x1 कह देता हूँ, इसको y1 कह देता हूँ, इसको मैं x2 कह देता हूँ और इसको मैं y2 कह देता हूँ। तो जब हम इसमें पुट करेंगे बी सी, तो y2 माइनस y1, y2 कितना है हमारे पास 3 माइनस y1 कितना है -5, x2 कितना है यहाँ पे 1 माइनस x1 कितना है -5, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 + 5 और ये बन जाएगा हमारे पास
1 माइनस माइनस प्लस 5, तो हमारे पास ये बन गया 8/6। इसके अगर हम कटिंग करें 2 के टेबल से तो ये बन जाएगा 4/3। इसके 2 के टेबल से कटिंग होगी, ठीक है, ये BC। अच्छा, अब देखें इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -1 के बराबर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ तक तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो कि मल्टीप्लाई करके -1 के बराबर लेके आना है, ठीक है। प्रूव दैट इसका मतलब ये होगा कि हमने हर हाल में उसको प्रूव करना है और ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। अगर यहाँ पे होता चेक करें तो इसका मतलब मे भी होता ना होता, मगर जब बात आ जाए शो करें या प्रूव करें तो उसका मतलब वो बात 100% श्योर है कि वो चीज़ होगी, ठीक है। ABBC अब क्या रह गया CA, तो मैं उसकी स्लोप फाइंड कर लेता हूँ। मेजर ऑफ स्लोप ऑफ AC, तो y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1। सो इसमें अब चेंज कर लेते हैं, इसको मैं क्या लेता हूँ, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है। अब AC के दरमियान में हम स्लोप फाइंड करना जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1, तो इसका मतलब 1 माइनस 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 बाय -2, कटिंग करने से ये बन जाएगा 4 बाय -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। तो स्लोप ऑफ AC है हमारे पास -2, स्लोप ऑफ AB है 2। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से अगर ये आंसर -1 दे रहा है तो इसका मतलब ये लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर हैं तो फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। तो अब ये हम करते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ AC। AB क्या है हमारे पास, यहाँ पे स्लोप निकली 1/2 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ AC कितना है हमारे पास -2। इनकी कटिंग करने के बाद ये क्या आ गया -1 के बराबर। ये है हमारे पास स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ AC -1 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास AB और AC जो लाइंस हैं, अगर मैं ऐसे ड्रा कर लूँ इसको, ठीक है, मैं इसको अगर A कह दूँ, इसको मैं B कह दूँ, इसको अगर C कह दूँ, तो AC और AB आपस में क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो इसका मतलब जो A पे है वो 90 का एंगल है, 90 की अगर 90 का एंगल है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। पॉइंट्स A, B and C are vertices of a right angled ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमने बताना था कि हमारे पास वो जो पॉइंट्स हैं तीनों वो क्या हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि यूजिंग स्लोप प्रूव दैट द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमने ये करना है कि एक डायग्राम बना लें पैरेललोग्राम। अगर हम इसको प्रूव ऐसे होगा कि अगर हमारे पास ये जो AB है ये DC के पैरेलल हो जाए और AD जो है वो BC के पैरेलल हो जाए। अब पैरेलल तब होगा, देखिए हमने इससे पहले पढ़ लिया है कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल कब होती हैं, जब उनकी जो फॉर एग्जांपल एक की जो लाइन जो है हमारे पास उसकी स्लोप m1 है, दूसरे की m2 है, तो अगर दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब ये हुआ वो दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो पैरेललोग्राम के लिए हमने इस स्लोप, इसकी जो स्लोप है उसको इसके बराबर प्रूव करना है और इसकी स्लोप को इसके बराबर प्रूव करना है। तो चलिए हम पहले स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है ना वो चेक करेंगे। अगर स्लोप ऑफ BC स्लोप ऑफ AD के बराबर आ गया और स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ DC के बराबर आ गया तो इसका मतलब हम जो है ना हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, पैरेललोग्राम बना रहे हैं जो हमारे पास पॉइंट्स दे दिए उन्होंने, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन।
सबसे पहले मैं स्लोप फाइंड करता हूँ ए बी के बीच में, ठीक है। तो फार्मूला लगाता हूँ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इनके नाम दे देता हूँ यहाँ पे x1 y1 x2 y2। तो 3 माइनस 1 और x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 2। तो ये बन गया 2, नीचे आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। तो ये स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1/4 कटिंग करने से, ठीक है। अब इसी तरह हम स्लोप फाइंड देखें, ए बी की स्लोप फाइंड कर ली, अब डी सी की फाइंड करेंगे, चेक करते हैं कि वो आपस में इक्वल आती है इसके कि नहीं आती। स्लोप ऑफ डी सी, वही फार्मूला यूज करें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब डी सी के बीच में फाइंड करना है हमने, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको कहता हूँ ये हमारे पास x2 है, ये y2 है, इसको मैं क्या देता हूँ कि ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है। यहाँ पे पुट किया है वैल्यूज, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस 5 और 3 माइनस 5 के बाद 2 माइनस 10, 2 माइनस 10, तो ये बन गया 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2 एंड 2 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 8। कटिंग की 1/4, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप ऑफ डी सी। देखें स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ डी सी के बराबर प्रूव हो गई। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास पॉइंट्स हैं 4 ए बी सी और डी, ये क्या हैं पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, सही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अब हम स्लोप ऑफ ए डी। चलें पहले स्लोप ऑफ बी सी फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ बी सी में क्या करेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बी सी में ये हमारे पास पॉइंट है, चलिए यही रहने दें, हमारे पास यहाँ पे क्या है y2 माइनस y1, ये बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस 5 और x2 माइनस x1 6 माइनस 10। तो 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2 माइनस 4 कैंसल 1/2। तो जो ए बी की हमारे पास स्लोप निकली है वो है 1/2, सॉरी बी सी, ये स्लोप ऑफ बी सी। अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ए डी। नाउ स्लोप ऑफ ए डी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ए डी में क्या करेंगे हम, ये है हमारे पास a और ये है d। अब ये वाले पॉइंट यूज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 1 और x2 है हमारे पास 2 माइनस माइनस ये कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 माइनस 1 2/4। कटिंग करने से क्या बन गया 1/2। तो स्लोप ऑफ ए डी जो है वो हमारे पास आ गया 1/2। तो ये देखें ये ए बी सॉरी बी सी और ए डी की स्लोप भी आपस में इक्वल है। तो देखें जब हमारे पास अपोजिट साइड्स की स्लोप्स इक्वल हैं तो इसका मतलब वो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। जब अपोजिट लाइंस आपस में पैरेलल हैं, अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसकी कंडीशन थी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में ये होता है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी एंड स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी। सो पॉइंट्स फॉर्म्स a parallelogram। ठीक है,
तो हमने क्या करना था इसमें, स्लोप फाइंड करनी थी। अगर स्लोप फाइंड करनी थी तो स्लोप फाइंड करके हमने प्रूव कर दिया कि उसकी जो अपोजिट साइड वाली स्लोप है वो सारी आपस में इक्वल हैं। अगर स्लोप्स इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब वो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम की कंडीशन थी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि हमें उन्होंने पॉइंट दे दिए हैं P, Q, R एंड S आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले एक बात माइंड में रखनी है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम को उन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं। अब हमें उन्हें ये टास्क दे दिया है कि ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट है P जिसमें x और y कोऑर्डिनेट हैं, ये हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलें सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, उसको पैरेललोग्राम के जो है ना वो यहाँ पे बना ले, डायग्राम बना ली P, Q, R एंड S। अब देखिए पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये है कि इनके जो अपोजिट साइड की जो स्लोप होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब ये होगा जो स्लोप ऑफ पी क्यू है वो स्लोप ऑफ एस आर के बराबर हो जाएगी। और दूसरी चीज मैं ये यूज करूंगा, जो स्लोप ऑफ पी एस है ये किसके बराबर हो जाएगी, स्लोप ऑफ क्यू आर के बराबर। ठीक है, तो ये चीज हमने यूज करनी है। तो सबसे पहले हम ये स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, ये पॉइंट फाइंड करना है। चलिए वो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्लोप फाइंड करनी है पी एस। सबसे पहले पी क्यू से स्टार्ट लेने, पी एस से स्टार्ट लेने, डजंट मैटर, पी क्यू। तो स्लोप फाइंड करने के लिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हमारे पास p है, ये q है। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसको कहता हूँ ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 माइनस y ओवर माइनस 2 माइनस x। तो ये हमारे पास बन गया मेजर ऑफ स्लोप ऑफ पी क्यू। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ क्यू आर। तो चलें देखें, पी क्यू को किसके बराबर रखना है, हमने एस आर के बराबर रखना है, क्योंकि पैरेललोग्राम ये हमें गिवन है। ठीक है, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ स्लोप ऑफ एस आर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस एस आर के दरमियान में फाइंड कर रहे हैं। एस हमारे पास ये पॉइंट है, आर ये है, इनको नाम दे देते हैं x1 y1 x2 y2। डजंट मैटर कि आप इसको x2 y2 कहते हैं, इसको x1 y1 कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मगर ये है कि अगर जो है ना वो पॉइंट्स देते हुए आपने ख्याल करना है, पहला x और दूसरा y है। y2 माइनस y1 दैट इज 1 माइनस 4 और x2 कितने हैं हमारे पास 10 माइनस 1। तो ये स्लोप ऑफ एस आर आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया माइनस 3 बाई 10 माइनस 1 9। इसकी जब हमने कटिंग की तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 1 बाई 3। तो स्लोप ऑफ एस आर जो है वो हमारे पास आ गई माइनस 1 बाई 3। अब देखें पैरेललोग्राम है, इसकी जो स्लोप है वो इसकी स्लोप के बराबर होगी। तो मतलब पी क्यू और एस आर जो इसकी स्लोप्स हैं वो हम इक्वल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मैं ये लिखूंगा एस स्लोप ऑफ पी क्यू स्लोप ऑफ एस आर। तो मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली हैं। ये रही हमारे पास 2 माइनस वाई और माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 और साथ में माइनस 2 माइनस एक्स। तो इसको मल्टीप्लाई किया 3 टू द 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। इसकी इक्वेशन सही करके बना देते हैं हम। ये हमारे पास बन जाएगी x प्लस 3y इज इक्वल टू, इस 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 माइनस 2। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू
4। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब इसी तरह हम इधर फाइंड कर लेते हैं स्लोप पी एस और क्यू आर। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पी एस की स्लोप ऑफ पी एस। सो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। पी एस के बीच में फाइंड कर रहे हैं। पी हमारे पास ये है, एस ये है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं y2 माइनस y1, तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस y और x2 माइनस x1 दैट इज 10 माइनस x। ये हमारे पास है स्लोप ऑफ पी एस। सिमिलरली फाइंड करेंगे स्लोप पी एस की हो गई। अब क्यू आर की स्लोप, नाउ स्लोप फाइंड करनी है हमने क्यू आर की। तो क्यू आर के पॉइंट्स देख लेते हैं। हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इसमें हम यूज कर लेते हैं फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 इज 2 माइनस 4, उसके बाद माइनस 2 माइनस 1, ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3, ये कैंसिल होने के बाद ये बन गया 2/3। ये आई है स्लोप हमारे पास क्यू आर की। अच्छा, अब देखें ये वाली साइड इसके क्या है, पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल है तो इनकी स्लोप आपस में इक्वल होंगी। तो इस स्लोप को मैं इस स्लोप के इक्वल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी एस क्यू आर के बराबर है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, तो मैं इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ। पी एस कितना है हमारे पास, एज क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये बराबर ही है। ये क्या है हमारे पास 1 माइनस वाई ओवर 10 माइनस एक्स इज इक्वल 2/3 इज इक्वल 2/3। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इसकी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल 2 इंटू 10 माइनस एक्स, जिसको मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 20 माइनस 2x। तो इसकी इक्वेशन बना लें, ये हमारे पास बन जाएगा 3y माइनस 2x। इस 20 को इधर शिफ्ट कर दें बेशक, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 20, तो ये बन जाएगा माइनस का 17, तो ये हमारे पास 3y माइनस 2x माइनस कैंसिल करने के लिए हम ये कर देते हैं 2x माइनस 3y, और यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस कॉमन लेके उसमें उसकी कटिंग कर दी है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और वो हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो ये इक्वेशन को क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करने के बाद इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यों कि अब जो हमने पॉइंट P फाइंड करना है, इसमें जो कोऑर्डिनेट x और y फाइंड करने के लिए ही हम सारा कुछ ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम सॉल्व करनी है, जो हमारे पास जो है ना वो x और y की वैल्यू फाइंड है। चलें ये इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अच्छा, हमारा मकसद ये था, मैं यहाँ पे अब इनको ऐड करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ। क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसको माइनस करने से जो है ना कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी। तो ये सिंपल कटिंग हो रही है, तो मैं इसको ऐड करके ही कटिंग कर देता हूँ। तो कितना बन जाएगा 3x, और यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास 21
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 21/3, तो x इज इक्वल टू कटिंग करने से ये 7 आ गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास x की। अब यही x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास y की, मैं 1 में पुट कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो जब इस 1 में मैं पुट करूँगा इसकी वैल्यू तो ये हमारे पास बन जाएगी 7 + 3y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 4 - 7, तो ये बन जाएगा हमारे पास -3y y इज इक्वल टू -3/3, कटिंग करने से 1, y की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है -1। तो हमारे पास जो पॉइंट हमने p फाइंड करना था ये हमारे पास है p(x,y), यहाँ पे फिर p और x की जगह पे क्या है हमारे पास, x की जगह पे 7 और y की जगह पे हमारे पास -1। ठीक है, यही हमने पॉइंट फाइंड करना था जो कि स्टार्ट में हमें गिवन था। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन किया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने से पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि 3 वर्टिसेस ऑफ आर रोम्बस आर A B C, फाइंड द 4th वर्टेक्स। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्टेक्स लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है। अगर हम किसी एक पॉइंट की बात करें तो उसको वर्टेक्स बोलते हैं, जब सब की बात करेंगे तो उनको वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, वर्टिसेस एंड वर्टेक्स। तो अब हम ये करते हैं A B C, देखिए रम्बस के 4 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और रम्बस शेप कौन सी है, मतलब तंगनुमा शेप है। और सबसे मज़े की बात ये कि इनकी जो है ना वो स्लोप्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लाइक इसमें AD की जो स्लोप होगी वो BC के बराबर होगी और जो DC की स्लोप होगी वो AB स्लोप के बराबर होगी। ठीक है, तो इनको हमने यूज़ करते हुए जिस तरह सेम हमने पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन किया है उसी तरह ही करेंगे, उसी तरह सॉल्व करेंगे, उसी तरह ही हमने। चलो मैं यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस D को ABC था, D पॉइंट नहीं था हमारे पास, तो मैं D को XY का नाम दे के अब हम D वाला पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसी तरह स्लोप्स फाइंड करते हैं, AD की, BC की, फिर DC की और AB की। ये स्लोप फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इन स्लोप्स को इक्वल रखेंगे। लाइक जो AD की स्लोप आई होगी उसको हम BC की स्लोप के बराबर रखेंगे और जो साइड DC की स्लोप आएगी उसको हम स्लोप AB के बराबर रखेंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे, उन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम उसमें से इस x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्लोप ऑफ AD से। ठीक है, अब स्लोप सारी जो है उसी तरह निकलेंगी, तो थोड़ा सा जो है ना वो जल्दी जल्दी इसको कर देते हैं। तो हम क्या देते हैं कि जो हमारे पास 4th वर्टेक्स है वो क्या है, D। जो हमने फाइंड करना था उसको फिर मैंने D का नाम दे दिया था। लेट 4th वर्टेक्स बी DXY। अब हम उनके फाइंड कर देते हैं, स्लोप्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास A और D को हम यूज़ करेंगे, फिर से वही काम करना पड़ेगा सारा, x2 x1 x2 y2, तो ये बन जाएगा हमारे पास y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 है इसमें y - y1 -1 ओवर x2 है हमारे पास x - 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास y + 1 ओवर x - 2। ये हमारे पास स्लोप निकली है AD की। अब इसी तरह स्लोप AD को BC के इक्वल रखना, तो मैं सबसे पहले BC की स्लोप फाइंड कर लेता हूँ। सो स्लोप ऑफ BC, नाउ स्लोप ऑफ BC में भी क्या करेंगे, y2 - y1 ओवर x2 - x1।
y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 बी सी के बीच में हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास x1 हो गया, ये y1, और ये हमारे पास x2, ये y2। तो यहाँ मैं यूज़ करता हूँ 3 माइनस 4 और x2 माइनस x1 दैट इज -2 -3। तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 बाय -5। तो उसको जब लिखें तो ये बन जाएगा हमारे पास स्लोप ऑफ बी सी हमारे पास आ गया 1/5। अब हमें पता है कि जो रम्बस में या पैरेललोग्राम में इसकी अपोजिट साइड की जो स्लोप होती है, अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं। जब लाइन पैरेलल होती हैं तो इट मींस दैट कि जो उनकी स्लोप है वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं ए डी की जो स्लोप है उसको बी सी की स्लोप के इक्वल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे स्लोप ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप ए डी को मैं लिख देता हूँ किसके बराबर, बी सी की स्लोप के बराबर। तो ए डी की तरह हमारे पास ये रहा। तो ये हमारे पास बन जाएगा y प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू बी सी हमारे पास 1/5। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो इसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा 5y प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो ये हमारे पास बन गया 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 -5। तो मज़ीद अगर हम इसको थोड़ा क्लियर करके लिखना चाहें इक्वेशन को तो ये हमारे पास बन जाएगी 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू -7। फिर से माइनस जो है वो कॉमन लेके इसको ख़त्म कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा -x माइनस 5y इक्वल टू -7, माइनस माइनस से कैंसिल, x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब इसी तरह स्लोप फाइंड करेंगे हम डी सी की और ए बी की। तो फर्स्टली हम फाइंड करते हैं नाउ स्लोप किसके फाइंड करूँगा, ए बी की। ए बी हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं, मैं इसको x2 का नाम दे देता हूँ, इसको y2 का नाम देता हूँ। 4 माइनस 1 डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1। तो ये 3 माइनस 2 दैट इज 1। ये हो गया हमारे पास 5। तो जो ए बी की हमारे पास स्लोप निकली वो कितनी हो गई, 5 होगी। 4 माइनस, ठीक हो गया। उसके बाद 3 माइनस 2 1, ओके। उसके बाद आल्सो ये हमने बी सी की स्लोप फाइंड की है, ए बी की फाइंड की है, और अब डी सी की स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ डी सी, डी सी हमारे पास ये पॉइंट, ठीक है। ये है सी और ये डी का मैंने नाम दिया हुआ है इसको। इसको अब मैं x1 कह देता हूँ, इसको अब मैं y1 कह देता हूँ। तो फार्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 है इसमें यहाँ पे y माइनस y1 कितना है यहाँ पे 3 ओवर x2 कितना है यहाँ पे x माइनस x1 कितना है -2। तो ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस 3 ओवर x प्लस 2। ये हमारे पास स्लोप निकली है किसकी, डी सी वाली साइड की, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि इसकी जो स्लोप है वो इसकी स्लोप के इक्वल है। तो इक्वल लिख देते हैं हम इनको, यहाँ पे भी लिख दें एज, इधर भी लिख दें एज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी। तो ए बी कितना है हमारे पास यहाँ पे 5 है और डी सी कितना है हमारे पास y माइनस 3 ओवर x प्लस 2। इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 के साथ x प्लस 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उस साइड पे बचा हमारे पास y माइनस 3। मल्टीप्लाई कर दें
5x प्लस 5 टू द 10 इज इक्वल टू y माइनस 3। तो ये बन गया हमारे पास 5x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 10। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 5x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, ये इक्वेशन मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बन जाएगी 5x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 13। तो इधर से इक्वेशन किधर थी हमारे पास, ये थी। इसको मैं 1 का नाम दे दिया, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने डी पॉइंट फाइंड करना, तो जिसके लिए हमें x y फाइंड करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन मैं लिख देता हूँ 5x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 13, और ये हमारे पास बन जाएगी जो दूसरी इक्वेशन ये है ना। अच्छा, आप देखें इस इक्वेशन में हमारे पास x के साथ जो है वो 5 नहीं है, उस इक्वेशन में हमारे पास x के साथ जो है वो 5 है। तो देखिए, हमें जब इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो उसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट्स होने चाहिए वेरिएबल्स के वो सेम होंगे, ताकि फिर हम उनको क्या करें, प्लस या माइनस करके हम उनकी कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही यहाँ पे मैं उसके नीचे जो लिखता हूँ, ताकि तो इसको मैं पहले साइड पे जो है ना वो 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5x माइनस 25y इज इक्वल टू, जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 5 का 35। यहाँ पे आप बेशक इसके नीचे लिख लेना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। तो मैं ये इक्वेशन इसके नीचे यहाँ पे लिखूंगा। तो ये इक्वेशन है हमारे पास 5x माइनस 25y इज इक्वल टू, यहाँ पे है हमारे पास 35। अब इनको मैं करता हूँ माइनस। जब सब्ट्रैक्ट करूँगा ये साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ये कैंसिल हो गया। अब इसमें से जब इसको मैंने माइनस किया तो क्या बन गया हमारे पास 24y, और ये क्या हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 3 4, 3 और 1 4, 5 और 3 8। ठीक है, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 48/24। कटिंग करने से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -2। अब जो y की वैल्यू -2 है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास है x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। तो मैं जब यहाँ पे y की जगह पे y की वैल्यू पुट करूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगी x माइनस, यहाँ पे आप लिख दें पहले पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। जब मैं 1 में पुट करूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगी x माइनस 5, y की जगह पे है हमारे पास -2 इज इक्वल टू 7। x माइनस माइनस प्लस, तो 5 टू द 10 इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू 7 माइनस 10 दैट इज -3। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की, और ये क्या थी, y की वैल्यू। तो हमारे पास ये जो d यानी कि फोर्थ वर्टेक्स जो है रोम्बस का वो है dxy d, और x की जगह पे क्या है हमारे पास -3, और y की जगह पे है हमारे पास -2। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने जो पॉइंट फाइंड करना था फोर्थ वन, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। तो अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 14 वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट 8.1 एक्सरसाइज का हम आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें ये है कि इफ 5 0 0 5 8 8 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, देन फाइंड द स्लोप ऑफ साइड, स्लोप ऑफ मीडियन, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको नाम दे देता हूँ मैं, जो साइड्स हैं हमारे पास, सॉरी वर्टिसेस,
ए बी और सी। अब क्या करना है, स्लोप ऑफ साइड्स। तो मैंने नाम दे दिया इसको, ये हमारे पास ए वर्टेक्स है, ये बी है और ये सी है। अब इनकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करते हैं, फिर स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे, फिर स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करेंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ साइड फाइंड हो जाएंगी ट्राइंगल की। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर ली, जो कि हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास ये साइड है। मैंने फार्मूला लगाया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसमें ये देखें y2, इसको आप नाम दे दें, इसको x1 कह लें, इसको y1 कह लें, इसको आप x2 कह लें, इसको आप y2 कह दें। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इस तरह करके मैंने स्लोप निकाल ली, जो कि क्या आई, -1 के बराबर। इसी तरह फिर b और c को मैंने x1 y1 x2 y2 करके बी सी की स्लोप फाइंड की, जो कि 3/8। इसी तरह सी ए की स्लोप हमारे पास आ गई 8/3। तो ये हमने क्या कर ली, स्लोप ऑफ साइड्स फाइंड कर ली है। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ मीडियन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि मीडियन होता क्या है। अच्छा देखिए, हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल है तो उसके किसी भी साइड के ऊपर अपोजिट साइड से जो हम फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास साइड है, तो इस पे हम सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। जिस तरह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया कि लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मैंने बी सी साइड का क्या किया, मिड पॉइंट फाइंड किया। जब हमारे पास साइड का मिड पॉइंट निकल आएगा, उसके अपोजिट साइड पे जो वर्टेक्स है उससे क्या करेंगे, ऐसे जो है ना वो लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, अब हमने स्लोप ऑफ मीडियन करना है। ठीक है, स्लोप ऑफ मीडियन का मतलब जो अपोजिट वर्टेक्स से उसके सामने वाली जो साइड होगी उसके ऊपर जो मीडियन होगा ना, मतलब मिड पॉइंट जो होगा, उसको जो लाइन मिलाने वाली होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। देखें, इसके लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 90 का एंगल बने मीडियन के लिए। ठीक है, जबकि अल्टीट्यूड में ये जरूरी है, अल्टीट्यूड में 90 का एंगल बनना चाहिए, जबकि इसके लिए जो है वो कंडीशन जरूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मतलब अगर मैं ए की बात करूं तो ए के सामने साइड कौन सी है, बी सी। मैंने इसका पॉइंट जो है ना वो मिड पॉइंट लिया, उसको मैंने डी का नाम दे दिया। इसी तरह मैं जो साइड हमारे पास ए बी है, इसका मैंने मिड पॉइंट लिया, उसको मैंने एफ का नाम दे दिया। इसी तरह फिर मैंने क्या किया, अच्छा अब सी और एफ को भी मिलाना है, इसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। फिर इसी तरह मैं क्या करूंगा, मैंने ए और सी का मिड पॉइंट निकाला, जो कि जिसको मैंने ई का नाम दे दिया। ई का नाम देने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इस बी को इस सी के साथ मिलाऊंगा और इसकी मैंने स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा देखें, अब हमारे पास ये ए बी सी तो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ई एफ और डी हमारे पास पॉइंट नहीं है। तो ये क्योंकि मिड पॉइंट है तो मैंने उनको पहले मिड पॉइंट का नाम दे दिया। अब मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है, जो कि x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, मैंने फार्मूले लिख के उसमें से हमने क्या किया, उनकी वैल्यूज निकाल ली। तो मतलब सबकी निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले सबसे जो है ना वो बी और सी के पॉइंट यूज करते हुए मैंने डी का मिड पॉइंट निकाल लिया, जो कि क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो हमारे पास बी के पॉइंट और सी के पॉइंट मैंने यूज किए यहाँ पे, और उसमें से मैंने क्या निकाल लिया, मिड पॉइंट डी निकाल लिया। ठीक है, ये वाला। उसी तरह मैंने सिमिलरली क्या दिया कि ई फाइंड करेंगे, उसके लिए कौन कौन से मिड पॉइंट जो है ना वो पॉइंट्स यूज करेंगे, ई ए का पॉइंट यूज करेंगे और सी का पॉइंट यूज करेंगे। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स होंगे उसको मैं x1 y1 कह दूंगा, इसके पॉइंट्स को x2 y2 कह दूंगा। फिर मैं उस पर मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के उसमें से यानी कि ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाया, उससे क्या निकल आएगा हमारे पास, ई निकल आएगा। ठीक है, जो कि है 13/2 और 4। इसी तरह हमने ए बी का जो है ना, ए बी जो साइड है, इस पे ए और बी के पॉइंट यूज करते हुए मैंने मिड पॉइंट फाइंड करना है, जिसको मैंने एफ का नाम दे दिया। ये हमारे पास पॉइंट है 5/2 और 5/2। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए डी साइड, सी एफ और बीई की स्लोप्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, मतलब ये स्लोप का फार्मूला लगाया, मैं स्लोप फाइंड कर रहा हूँ ए डी ये रही। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, अब देखें डी भी हमारे पास पॉइंट निकल आया मिड पॉइंट से, और ए हमारे पास जो है ना वो वैसे गिवन था। तो मैं क्या करूंगा, अब y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 को यूज करते हुए मैंने ये फार्मूला जो है ना यहाँ पे पुट किया वैल्यूज। तो ये हमारे पास आ गया -13/2, ये ए डी। इसी तरह सेम आपका, क्योंकि ई आपके पास पॉइंट है,
ई को यूज करें और साथ में इसके बी पॉइंट को यूज करें, इन दोनों को यूज करते हुए आपने क्या निकालना है, -2/13। और इसी तरह ही आपने सी एफ, क्योंकि एफ आपके पास पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, एफ भी मौजूद है और सी भी मौजूद है, सी और एफ को यूज करते हुए आपने क्या निकालना है, उसकी भी स्लोप फाइंड कर लेनी है। तो दिस ऑल वाज अबाउट स्लोप ऑफ द मीडियन। तो अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ द एल्टीट्यूड। तो मैंने यहाँ पे बात क्लियर कर दी थी कि जो हम मीडियन की बात करेंगे तो उसमें परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, जबकि जो एल्टीट्यूड होगा तो इसमें परपेंडिकुलर होना ये जरूरी होता है कि जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से उसके सामने वाली जो साइड होगी उसके ऊपर हमने क्या ड्रा करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो लाइक इसमें मैंने क्या कर दिया, हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, इससे मैंने क्या किया, ए से उसके सामने वाली जो साइड है बी सी, इसके ऊपर मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया, जो कि यहाँ पे क्या एंगल बना रहा है, 90 का। इसी तरह मैंने बी से उसके सामने वाली साइड जो कि ए सी है उसके ऊपर मैंने क्या ड्रा किया, पॉइंट ई जो है ना वो ड्रा किया, जो कि क्या उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास ए बी है इसके ऊपर मैंने ये ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर, ठीक है, जो कि इसके साथ क्या बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा। अच्छा, अब हमने ये जो अल्टीट्यूड ड्रा किए हैं इनकी स्लोप्स फाइंड करनी थी, ठीक है। अल्टीट्यूड की स्लोप फाइंड करनी थी, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि जो हमने साइड की स्लोप फाइंड की हुई है, लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए बी कितना आया है हमारे पास, -1। अच्छा, अब थोड़ा सा और करना है आप लोगों ने कि जो ए बी है हमारे पास ये वाली साइड है, ए बी अगर ये है तो सी एफ ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि परपेंडिकुलर में ये होता है कि अगर कोई लाइन है उसकी इधर स्लोप जो है वो -2 आ रही है, तो जो लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी वो क्या होगी, -1 वो जो -2 मतलब दूसरी की जो स्लोप ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है। मतलब हम उसको इस तरह लिखेंगे, अगर हमारे पास ए बी की स्लोप क्या थी, -1 थी, अब जो सी एफ है ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि किसके लिए कंडीशन थी, परपेंडिकुलर के लिए। मतलब कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं जिनकी स्लोप m1 और m2 है, तो अगर दो आपस में वो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो हम क्या करेंगे, m1 = -1/m2। तो इसी तरह मैंने वही फार्मूला यहाँ पे लगा दिया, लगाने के बाद मैंने ए बी की जगह पे उसकी स्लोप जो कि -1 थी वो मैंने यहाँ पे पुट की, तो हमारे पास 1 जो है ना वो सी एफ की स्लोप आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास है साइड ए सी ये साइड है, बी ई जो है वो उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। बी ई जो है अगर उसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो उसकी जो स्लोप है वो ऐसे निकलेगी कि जो हमारे पास स्लोप ए सी की है, मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा, मेजर ऑफ बी ई जो है, सॉरी जो स्लोप है, ठीक है, वो 1/-1 मेजर ऑफ या स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है। तो ए सी की स्लोप हमारे पास थी 8/3, तो 8/3 मैंने यहाँ पे यूज किया, इसको जो है ना वो नीचे से हम ऐसे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा -3/8। इसी तरह ही हमने जो कि साइड है ए डी, कौन सी, ये वाली, बी से हमारे पास स्लोप निकली हुई है, कौन सी है यहाँ, वहाँ पे 3/8, तो मैंने 3/8 को यूज किया, वो फार्मूले में वैल्यू पुट की जो कि परपेंडिकुलर की कंडीशन के लिए होता है। तो फिर जब मैंने 8 को ऊपर शिफ्ट किया तो -8/3 हमारे पास ए डी की स्लोप हो गई। तो इसी तरह हमने क्या कर लिया, स्लोप ऑफ साइड फाइंड कर लिए, स्लोप ऑफ मीडियन फाइंड कर लिए और स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड कर लिए। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 था वो खत्म हो चुका है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन।